खबरों का प्रारंभ, आपके ज्ञान की तरफ एक और कदम। आइए आपको बताते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। अरबों साल से अंधेरे में डूबे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या खोजेंगे विक्रम और प्रज्ञान। चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है। इसे दोपहर 2:35 पर कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच चुके हैं। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं। चंद्रयान 3 को आज लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में 1.5 महीने का समय लगेगा। इसे आंध्र प्रदेश में कल लॉन्च कर दिया गया है। अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को ये वहां पहुंच जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें भी टिकी हुई हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूर पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका। ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव है, सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमत्कार नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान भी कम होता है। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिट्रोसी परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटानी अभी बाकी हैं। 1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां तापमान -24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं। यहाँ कभी सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ी है। दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में ही डूबा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के कई और भी इलाके हैं। ऐसा भी है जहाँ सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए शेकल्टन क्रेटर के पास कई ऐसी जगह हैं जहां साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। ऐसी ही और जानकारी को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।